हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या गर्भिणी नारी को पियर जाना चाहिए। बहुत अद्भुत वीडियो, इसको जरूर सुन लीजिएगा और अंत तक सुनिए। पहले ही मैं कह देता हूँ, हो सकता है कि वीडियो आप सबके लिए, आप सबको ज़्यादा ठीक ना लगे, लेकिन यदि अंत तक इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल महाराज आपने बहुत अच्छा किया। गर्भ में संतान है तो नारी पियर ना जाए। क्यों न जाएं? क्योंकि गर्भ के समय पर नारी को बहुत विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। कभी ऊंचे पर न चढ़ें, ज़्यादा नीचे पर न चढ़ें, एक जगह ज़्यादा देर तक आसन लगा करके न बैठें। गर्भिणी नारी को बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह भी ना करने चाहिए, यह भी वर्णन है। रात्रि को जूठे मुँह से न सोए, पाँवों को गीला कर करके न सोए और केसों को खोल करके न सोए। ये उसके लिए नियमों का वर्णन किया गया है। हर क्षण हर समय वह जूठे मुँह से भी न रहे, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत ये बातें बिल्कुल कही गई हैं। तो उसी के लिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। और जब नारी अपने पियर जाती है तो वहाँ तो वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। गर्भ में संतान है, यदि गलत व्यक्ति की दृष्टि भी पड़ जाए तो होने वाली संतान के ऊपर उसका असर। इसलिए हमारे शास्त्रों ने इसके विरुद्ध कोई बात कही है तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। और उसके लिए बड़ी अद्भुत कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में उन कथाओं का वर्णन किया गया है। एक राजा हुए थे और उनके बेटे थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी सजग थी, समझदार थी, लेकिन दोष यह था कि वो बड़ी हठीली थी। उसके गर्भ में संतान थी, सास ने मना किया और वो नहीं मानी। पवन रेखा वो अपने पियर के लिए चली गई। अब पियर में तो सर्व प्रकार से स्वतंत्रता रहती है। गर्भ में संतान थी, उनका एक बगीचा था और वहाँ पर एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। तो यह देवी वहाँ पर गई तो इस राक्षस की निगाह दृष्टि उसके उदर के ऊपर पड़ी। जहाँ इस पवन रेखा को एक सज्जन को जन्म देना था, एक महापुरुष को जन्म देना था, लेकिन गलत व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से, राक्षस की दृष्टि पड़ने से इसकी कोख से कसाई कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन का बेटा कंस हुआ। उसकी माँ का नाम पवन रेखा। हमारे ग्रंथों में उसका नाम पद्मा भी वर्णित है, लेकिन उसका नाम पवन रेखा भी है। होना था एक सिद्ध महापुरुष को जन्म लेना था, लेकिन वहाँ पर कसाई पैदा हो गया। देखिए, गलत व्यक्ति की दृष्टि पड़ने का यह असर रहा। इसलिए कहा जाता है यदि गर्भ में संतान है तो नारी अपने पियर न जाए, क्योंकि पियर में स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, चाहे जहाँ जाना उठना बैठना। तो इससे होने वाली संतान के ऊपर उसका असर होता है। तो मुझे पूछा था किसी ने कि गर्भाकालीन समय में क्या नारी अपने पियर मायके जा सकती है। यदि वो पियर मायके 2-1 दिन के लिए ज़रूरत है, जाना भी पड़े, तो अपने खान पान का, उठन बैठन का, अपने उदर को ठीक से वस्त्र से ढके, किसी की दृष्टि न पड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ज़्यादा पूजा पाठ, हाँ भगवान के बिना तो काम चलता नहीं है, लेकिन आप 6-6 घंटे माला ही लेकर के बैठे रहते हैं तो गर्भस्थ पड़ने वाले शिशु के लिए कहीं दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ जगह पर न चलें, ज़्यादा पैदल भी न चलें, ज़्यादा बाहर न घूमें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खावें। तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल खावें ही नहीं। हरी मिर्च का तो थोड़ा सेवन आप कर भी सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च इत्यादि ये गर्म चीज़ें हैं, उसका आप बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि यह समय जो नारी का होता है बहुत विशेष सावधानी पूर्वक निकालने की ज़रूरत होती है। इन दिनों में आप चंदन की लकड़ी का पानी पीजिए, 24 कैरेट के स्वर्ण का पानी आप पीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। माथे पर चंदन लगाइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होगा। गर्भिणी नारी को नीम की पत्तियाँ बिल्कुल कभी नहीं खानी चाहिए। गर्भिणी नारी को बहुत ज़्यादा नींबू रस का भी उसको सेवन नहीं करना चाहिए। सब बातें मैंने पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन की हैं और मेरे सामने कई देखो शास्त्र ग्रंथ रखे हैं और इन्हीं में से ये सब बातें मैं आपके पास तक पहुंचाता हूं। तो इस वीडियो की एक जो प्रमुख हेडिंग थी वो ये थी कि यदि नारी के गर्भ में संतान है तो क्या उसे अपने पियर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसी के बारे में संपूर्ण वीडियो में मैंने आपसे बात करी है। आपने बहुत विस्तार पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुना है। वीडियो को और भी लोगों को भेजें जिससे लोग लाभान्वित हो सकें और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर बात करता हूं और उस वीडियो में हम निवेदन करने के लिए जा रहे हैं क्या माताओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम।